नमस्कार। जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में वास्तव में एक बहुत ही जबरदस्त मजेदार हंसप्रद किस्सा मैं लेकर के आया कि जब एक मूर्ख अपने ससुराल जाता है तो फिर क्या गजब का कारनामा करता है कि जिसको जान करके वाकई आपकी हंसी नहीं रुकेगी। बहुत ही जबरदस्त मजेदार कहानी, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कहानियां आपको वास्तव में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस चलिए इस वाक्य को, इस किस्सा को अब शुरू ही कर देते हैं। आखिर जब वो मूर्ख ससुराल जाता है तो क्या होता है। तो गजब की बात है कि एक गांव में एक परिवार था, जिस परिवार में माँ बाप और उसका इकलौता एक ही बेटा था, जिस बेटे का नाम चंदू था। चंदू जो है छोटा था, 5 साल की उम्र में ही था, तभी उसके माँ बाप ने उसकी शादी जो है एक गांव में जो वहां पर कर दी थी बचपन में। क्योंकि पहले के जमाने में कोई कानून और इस तरीके से कोई नियम नहीं थे कि 18 साल 21 साल के बाद जो शादी करना कोई जरूरी नहीं, कब बच्चा कब बूढ़ा, और जवानी में कभी भी शादी हो जाती थी, बचपन में ही हो जाती थी। तो वैसे ठीक उस चंदू का भी जब उसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास थी, तभी उसके माँ बाप ने एक गांव में जो है उस लड़की से शादी कर देते। लेकिन जब शादी कर देते तो पहले जो शादी तो होती थी, लेकिन दुल्हन तुरंत घर थोड़े आ जाती थी। अब तो ये जमाना आ गए। लेकिन शादी के बाद जो है गौना होता था, गौना। और गौना होता है तो कुछ लोग 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 3 साल में, 7 साल में, 9 साल में, 11 12 साल में लोग गौना कराते थे, जैसा उसकी उम्र रहती है। तो चंदू 5 साल का था और पूरे के पूरे 12 साल हो गए और चंदू का गौना नहीं हुआ। लेकिन जब चंदू बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ ने कहा कि देखो चंदू, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी जो है फला गांव में इस लड़की के नाम से मैंने तुम्हारी शादी कर दी है। उसने कहा क्या बातें करो, मेरी शादी कर, मेरे को पता नहीं है। क्योंकि उसका जो बेटा चंदू था ना, वह अकल का मंद था, मूर्ख था। तो वह समझती थी कि देखो बेटा, अब 12 साल हो गए और तुम्हें जो अपनी दुल्हन को लाना बहुत जरूरी है। कहता क्या बातें कर रही हो, मेरी दुल्हन, मेरी पत्नी है, आएगी, मैं उसके साथ में रहूंगा। उसने कहा हाँ हाँ, तुम्हारी शादी हो गई है और अब तुम्हें गौना कराने जाना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा, तो बस जल्दी से बता दो, मैं जो जाता हूँ लेते आता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाया जाता है। वहां पर जाने के लिए अच्छे खासे नए नए कपड़े पहनने पड़ेंगे। फिर जो तब तुम जो वहां पर जाना, और उसके बाद कुछ नियम भी होते हैं, कैसे क्या करना, वो सब चीजें मैं बताती हूँ। और 1 हफ्ता बीत गए और वो बार बार पूछता रहा कि माँ कब जाएंगे कब जाएंगे। वह बहुत ही उतावला हो रहा था। उसने कहा चल ठीक है, कल जो अतवार है, रविवार का दिन है, और कल तू चले जाना। उसने कहा ठीक है मैम। तो माँ का जब अगले दिन हुआ तो माँ ने कहा देखो बेटा, जाने से पहले मैं कुछ तुम्हें बातें बताना चाहता हूँ। क्योंकि वह माँ जानती थी कि मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है, कितना मूर्ख है। इस वजह से वह जानती थी कि शायद मेरा बेटा वहां पर जाए और मेरी बेटी की मूर्खता को लोगों को पता चल जाए तो वे लोग अपनी बेटी को विदा भी नहीं करेंगे, गौना नहीं करेंगे। उसने कहा बेटा, अगर तू वास्तव में अपनी पत्नी को लाना चाहता तो तेरे को जैसा मैं बताती हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। उसने कहा बात क्या है, बताओ तो माँ। वह कहती देखो, तुमको रास्ते में खाने के लिए मैं तुमको एक हांडी रखूंगा, एक हंडिया, और उस हंडिया में जो है चूरा अलग गट्ठा दूंगा और उसमें जो दही डाल करके मैं तुमको दे दूंगा। और रास्ते में भूख लगेगा तो एकांत जगह में बैठ करके तुम जो उसको खा लेना, और फिर जो है आगे निकल पड़ना। अगर रास्ते में भूख लगी तो खा लेना, फिर जो आगे निकल पड़ना। और इस गांव में जाते ही जो पहला घर पड़ेगा, वही जो घर जो है तुम्हारे ससुराल वालों का है। और जो भी औरत तुम्हें दिखेगी, पहले दिख जाएगी, समझ जाने कि वही जो तुम्हारी सास में, उनका जो पैर छू लेना। उसने कहा ठीक है, और बताओ माँ मेरे को क्या करना है। उसने कहा हाँ, तुम्हारे लिए वहां पर जाने के लिए कुछ मिठाइयाँ भी मैंने पैक कर दी और ले जा करके वहां पर दे देना। सब कुछ बातें हो गई। उसने कहा और माँ कुछ बातें बताना हो तो बोल दो। उसने कहा बेटा, एक हरकत तुम्हारी बुरी है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, बिना मतलब का बोलते हो, बेवजह का बोलते हो। तो अगर वास्तव में तुम अपने घर पत्नी का लाना चाहते हो तो वहां पर जब जाओगे ना, तो कुछ उस लड़की की सहेलियां रहेंगी, वहां पर आएंगे, तुमसे मजाक करेंगे, तुमको से साथ में गाली गलौज करेंगी। अगर एक गाली गलौज तुम्हें देती हैं तो वास्तव में बिल्कुल तुम एक शब्द मत बोलना। कहीं तुम्हें चीटी काटेंगी, कहीं कुछ करेंगी, कहीं मजाक करेंगी, कहीं इधर उधर बोलेंगी, तो तुमको कुछ भी नहीं बोलना, बस शांति से सुनना है और गर्दन जो है हिला देना है। अच्छा लग रहा है तो हमेशा हंसते रहना, बस एक ही काम करना है।
वो कहता है कि ठीक है माँ, और बोलो। उसने कहा हाँ, जब तुम आना तो वहां पर से अपनी जो सास रहेंगे ना, उस सास से एक नेग मांग लेना। कहता है नेग क्या होता है? उसने कहा नेग मतलब कोई चिन्ह, कोई निशानी की, ससुराल की कुछ ऐसी निशानियां होती जो जीवन भर के लिए रहेंगे। उसने कहा ठीक है। अब हर तरीके से वो समझा दी माँ कि वहाँ पर जाना है, हर चीज़ को जो है नियम पूर्वक करना है, सही से करना है, बोलना नहीं है, और जो लोग खिलाएंगे पिलाएंगे मर मजाक करेंगे कुछ भी तुम्हें जवाब नहीं देना। फिर जो है गट्ठर बांध दी, दही और चूड़ा जो गट्ठर में बांध दी, और फिर जो लेकर के चल पड़ता है। और जब जाते जाते दोपहर हो जाती, काफ़ी तेज धूप, उसे भूख लग जाती है, तो वह सोचता है कि आखिर कहाँ में। तब तक एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है और देखता कि उसमें कोई आ भी नहीं रहा है। तो जब कोई आ नहीं रहा तो सोचता कि यही समय सही है, और इसी समय माँ ने कहा था एकांत में खाने के लिए, तो एकांत यही जगह है, यहाँ पर मैं बैठ करके आराम से अपना दही चूड़ा मैं खा लेता हूँ। फिर उसने अपना मटका निकाला, हंडिया निकाला, और उस हंडिया में चूड़ा। अब वो सोचे कि यार खाएं तो खाएं कैसे, माँ ने तो थाली तो देना ही भूल गई, अब मैं कैसे खाऊंगा। वो अगल बगल ढूंढता कुछ, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता, कैसे खाए। तो उसने विचार किया यार हंडिया में जो मटकी है इसी में जो है दही है, और चूड़ा इसी में डाल लेते, चीनी भी डाल लेते, फिर इसे ऐसे ही खा लेंगे। अब वो पूरा चूड़ा भी उसमें डाल लेता है, चीनी भी डाल लेता है, सब अच्छे से मिला लेता, चूंकि उसका मुंह जो पतला था, और एक हाथ से उस अच्छे से मिला करके वह खाना शुरू कर दिया। जब खाना शुरू कर दिया तो खाते खाते तब तक क्या देख रहा है कि सामने से एक गधे पर जो एक आदमी बैठ करके आ रहा है। तो सोचता कि गधे पर आ रहा है, ओहो ये तो लग रहा है कि मेरे गांव का ये धोबी है, और यार ये तो जब आएगा तो मेरा खाना बिल्कुल छीन करके खा जाएगा, और मैं इसे खाना नहीं दूंगा। मेरी माँ ने कहा था एकांत में खाने के लिए, और इतना ज़्यादा है कि मैं जल्दी जल्दी खा भी नहीं सकता, बर्तन भी नहीं कि हाँ मैं जल्दी जल्दी खा लूँ। तो उसने दिमाग लगाया कि यार जब तक ये आए तब तक इसको समाप्त करना है, ख़त्म करना है। उसने सोचा ये जो मटकी है जल्दी जल्दी मैं दोनों हाथों से खाऊंगा, और दोनों हाथों से खाऊंगा तो बस मैं जल्दी खा लूंगा। वह जो है एक हाथ तो डाला ही रहता है, दूसरा हाथ भी डाल देता है, और दोनों हाथों में मुट्ठियां भर लेता है, फिर उसको निकालने की कोशिश करता है, वो निकलती ही नहीं है, वो फंस जाता है और एक बार भी मुंह में नहीं जा पाता। वह गधा वाला आता है और फिर से चला भी जाता है। वो जिसे समझता था जिस धोबी को, वह धोबी नहीं था बल्कि दूसरा कोई और था। वो आया चला भी गया। वह सोचा कि अरे यार झूठ में ये तो मेरा हाथ में फंस गया, अब मेरे को भूख भी लगे, मैं कैसे क्या करूँ, कुछ उसे समझ नहीं आता। वह बार बार उसको निकालता रहता लेकिन उसका हाथ नहीं निकालता। तभी उसी रास्ते से जो एक औरत जो अपने पति के लिए खाना लेकर के जा रही थी, रास्ते में खेत में काम कर रहा था, वो जब खाना जो है ले जा रही थी तो उसको रास्ते में पानी भरना था। तो सोची कि रास्ते में जो कुआं पड़ेगा वहां से पानी भर लेंगे, और वह कुआं के पास में बैठा हुआ था। कुआं पर जब पानी भर लेने के लिए आती तो वह एक अजीब आदमी को देखती कि उसका दोनों के दोनों हाथ मटकी में फंसे हुए। वह देख करके हंसने लगती, कहती क्या गजब की बात है, तुम्हारे हाथ दोनों फंसे हुए। उसने कहा हाँ हाथ फंसे हुए है कि देख नहीं रहे, आखिर बताओ तो कैसे निकलेंगे। उसने कहा अरे मूर्ख इतना भी तुम्हें नहीं पता, एक दोनों हाथों को ढीला कर लो फिर जो है निकल जाएंगे। वो कहता अरे मैं सब करके थक गया लेकिन नहीं निकल रहा है, ढीला भी किया सब किया। उसने कहा तब क्या, जब नहीं फुट रहे तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। उसने सारी की सारी बात बता दी कि एक हाथ से नहीं खा पा रहे थे तो हमने सोचा कि वो मेरे गांव का धोबी है, उसके चक्कर में मैंने दोनों हाथ डाल करके ताकि जल्दी जल्दी खा लूंगा। बर्तन मेरी माँ ने दिया नहीं था, थाली दिया नहीं था, तो इसकी वजह से इसी में खाना पड़ा। उसने कहा अरे मूर्ख तुमको बर्तन नहीं थे, थाली नहीं थे, तो देखो अगल बगल में कितने सारे केले के पत्ते पर ही निकाल के खा लिए होते और बड़े आराम से खा लिए, तो क्या जरूरत था पूरा का। उसने कहा तो अरे जल्दी से बताओ, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह कहती तब नहीं निकला तो अपने सर पर फोड़ लो। उसने कहा सर पे फोड़ लो, अर्थात सर पे फोड़ने से मतलब फूट जाएगा तो निकल जाएगा। अब वो पानी लेती है और खाना लेकर के निकल जाती है। वो सर पर फोड़ने वाली बात उसके दिमाग में बैठ जाती है, और वह हाथों में फंसा हुआ उस मटकी को ले लेता है और उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है। अब वो कहता है कि सर पर फोड़ने के लिए बोली है, मैं अपने सर पर फोड़ूंगा तो मेरे को चोट लग जाएगा, और मेरे को जाना है कि वहां पर अपने ससुराल जाना, कपड़ा खराब हो जाएगा। इस कारण से कोई व्यक्ति दिखेगा तो उसी को सर पे फोड़ेंगे। उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, तो वहां पर देखता है कि अपने पति को वह खाना देने वाले तब तक ये पीछे से जाता है और उसके पति के जो है सर पे मारता है, गिराता है, धड़ाक से फूट जाता है, उसके हाथ खुल जाते हैं। अब उसका पति जैसे देखता कि मेरे सर पे जो है मटकी फोड़ दिया, पूरा का पूरा चूड़ा उसके ऊपर छिट गया। अब वो वहां से डंडा लोग निकाल करके उसको दौड़ाने के लिए मार पड़ते। वह समझते करे वो तो औरत बड़ी लालची निकली, मैं उस धोबी के चक्कर में था। वह मन ही मन सोच रहा है
कि मैं तो उस धोबी के चक्कर में था, इसका ही लार चूने लगा था, इसको ही मेरे को दही और चूड़ा खाने को मन करा और उसने अपना दिमाग लगाया, उसके पति के ऊपर मैंने फोड़ दिया, सारा का सारा दही चूड़ा तो वहीं पर गया, अब तो वे सब खा लेंगे। और मेरे को दौड़ा भी रहा मारने के लिए, भागा 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 बेचारा। वह उस गांव में किसी तरीके से शाम तक पहुंचता है। जब शाम तक पहुंचता है तो उसकी माँ ने कहा था कि दरवाजे पर जो भी दिखेगा पहले उसी का पैर छू लेना, कोई भी औरत दिखेगी तो। बस उसके बात में दिमाग में बात तो बैठी थी। जैसे गया दरवाजे पर, गांव में पहले ही घर था, तो देखा दरवाजे पर एक स्त्री खड़ी हुई थी, तो तुरंत वह जाता है, उसका पैर छू लेता है। बल्कि वह जवान थी, बल्कि वह उसकी सास मां नहीं थी, बल्कि वह उसकी पत्नी ही थी। अपने पत्नी का पैर छू लेता है। वह समझ जाती है कि लग रहा है कि कोई है, तो उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया, माँ माँ देखो ना कौन है। वह बताया, अपना पता बताया। वह माँ तुरंत समझ, अच्छा जमाई जी, दामाद जी, अच्छा दामाद जी आए, देखो 12 साल के बाद आए। और किसी न किसी तरीके से हम लोग भी अपनी बेटी को जल्द से कल इसके तरीके से बिता कर देंगे। और एक खुला सांड के जैसे घूम रहा है, देखो 12 साल हो गए, जवान हट्टा कट्टा हो गया और बिन बांधे हुए घूमता है। हाँ, इसके गले में जब तक मेरी बच्ची जाएगी नहीं तब तक सही से सुधरेगा नहीं। जब मेरी बेटी जाएगी तो सुधर जाएगा। इधर उधर घूमता है, क्योंकि उसकी जो बेटी थी, वे लोग भी अपनी बेटी से बड़े परेशान हो गए थे। उसकी बेटी बड़ी बोलतू थी, बहुत बोलने वाली थी, वह किसी की बात नहीं मानती थी। वह कहता कुछ और को करती थी कुछ और, अपनी वाली हमेशा रट लगा कर रहती थी। इस वजह से उसके ससुराल वाले माँ बाप और भाई बिल्कुल ही उससे परेशान हो गए थे। बस उन्होंने सोचा, करे यार अपने बेटी से पीछा छुड़ाने का यही एक सबसे बढ़िया है। और इसी समय चंदू आया है, और दोबारा अगर मैंने बेटी को नहीं दिया तो सोच लो कब आएगा पता नहीं। इसी प्रकार से जल्द से कल किसी भी तरीके से अपनी बेटी को इसके साथ में कर देते हैं। वहां पर जो है उसकी सहेलियां भी आती है, गीत गाती हैं, चीटी काटती हैं, इधर उधर गालियां भी देती है। उसका तो मन करता है कि जाकर के मुंह निचोड़ लूं, लेकिन इतनी सारी गालियां देने के बाद माँ ने कहा था कि बेटा कुछ बोलना मत, इस कारण से वह बोला नहीं। गालियां सुन ली, अंदर अंदर उसका गुस्सा हो रहा था, लेकिन चेहरे पर मंद मंद मुस्कान दे रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं चला। वे लोग समझे कि मेरा दामाद जो बहुत जो सीधा साधा है, बिल्कुल शुद्ध है, किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं है। फिर जो रात्रि के समय में आवा भगत हुई, खाना पानी हुआ। खाना पानी होने के बाद जो है सोने की बारी आई। और जब सोने की बारी है तो वह जो अपने साले साहब के पास सोया था, तो साले साहब के पास में सोया हुआ था, तो वहां पर जो एक लालटेन थी, लालटेन, तो उसने आज के पहले लालटेन नहीं देखी थी, क्योंकि उसके घर पे चिराग जलता था। तो लालटेन देख करके बड़ा वो हैरान था। साला बगल में सोया होता या इधर था, तो उसको नींद नहीं लग रही थी। तो साले साहब ने पूछा, अरे जीजा जी, अरे आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? सो जाइए, रात हो चुकी, देर रात। मैं देख रहा हूँ कि तभी से आप उस लाइट को देखे जा रहे। अरे आप सो जाते तो हम उसको बुझा देते। उसने कहा, अरे क्यों बताओगे? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि हमने इस चीज़ को देखा नहीं आज तक। मेरे यहाँ पर तो कुछ और जलता है, देखो इसमें कितना अच्छा लाइट निकल रहा है। मेरे यहाँ तो चिराग जलता है। अरे इसका नाम तो बताओ क्या है? तो साले साहब ने कहा, करे आपको नहीं पता है? इसका नाम जो ज्योति माता है, और ज्योति माता ज्योति देती है। वह बड़ा ही अच्छा उसको लगा था। उसने सोचा कि मेरी माँ ने तो कहा था कि बोलने के लिए नहीं, और सास से नेक भी मांगने के लिए कहा था, तो मेरे को तो बोलना पड़ेगा। मौका यही कि जब सब लोग सो जाते हैं, इस ज्योति माता को चुरा लेंगे और सुबह होते ही झोले में भरेंगे, लेकर चलेंगे। बस वह सोने का बहाना बनाने लगा, और इसके मन में सोच चले थे कि कब ज्योति माता को चुरा लें और बाहर ले जाकर पुआल में छुपा देंगे। साला बस सो गया। जैसे सब लोग सो गए, घर पूरा सुना सुना हो गया। वह तुरंत चुपके से उठता है, ज्योति माता को उठाता है और बाहर ले जाकर के पुआल में छुपा देता है। जिससे पुआल में छुपाता है, बस उसमें तो आग जले थी, तुरंत पुआल में आग लग जाती है। जैसे आग लग जाती है, तुरंत गांव में हल्ला हो जाता है, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सारे के सारे लोग उस आग को बुझाने के लिए चल पड़ते हैं। सारे के लोग बड़े कन्फ्यूज थे कि आखिर कैसे आग लग गई, क्या बात है, कैसे हुई। तो साले साहब से वह आकर के जज ने बताया, अरे साले जी, आपको नहीं पता है कि मेरे को ज्योति माता बहुत ही अच्छी लगी थी, और मैंने ही ज्योति माता को ले जाकर के पुआल में छुपाया, लेकिन मेरे को समझ नहीं रहा आग कैसे लग गई। वो तुरंत साला समझ जाता है कि हो मेरे जीजा जी कितने होशियार और क्यों बोल नहीं रहे। वो तो समझ जाता है, लेकिन अगर कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा से कहूँगा, और अगर मेरी बहन जान गई तो पक्का जो जाएगी नहीं, अगर जाएगी नहीं तो हम लोगों के सर पे बैठ करके ऐसे तांडव करेगी। इसलिए वह साला बड़ा होशियार था, उन्होंने किसी से नहीं बताया। उस साले ने इस बात को किसी से नहीं बताया, और बस सुबह होते ही
अपने बेटी के, अपने बहन का जो जल्द से विदाई कर दिया, क्योंकि वे लोग अपने उस बहन से, उस लड़की से बहुत ही परेशान हो चुके थे, उब गए थे। लेकिन जब वो लड़की उसके साथ में सुबह सुबह जाती है और उधर अपने गांव में लेकर के पहुंच जाता है, उधर उस चंदू के जो मम्मी पापा ने देखा तो बड़ा खुश हुआ कि मेरा बेटा जो है बहू को लेकर के आ गया। लेकिन वहाँ पर वह जा करके बहू का बिल्कुल रीति रिवाज बदल गया, क्योंकि वह कुछ बोलता ही नहीं था, कुछ जवाब नहीं देता था, तो ऑटोमेटिक जिसे वो जो समझती थी वह करती थी। फिर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होती थी। एक हाथ से भला कभी ताली बजती है क्या? नहीं ना बजती। बस वह धीरे धीरे वह भी अपने रास्ते पर आ गए, सही से क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही है। और इस तरीके से चंदू का गौना भी हो गया, और जो उसकी मूर्खता थी वह भी छुप गई, और धीरे धीरे चंदू सही भी हो गया। और मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह कहानी आपको कैसी लगी है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर के अवश्य आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।